नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, उससे पहले हेडलाइंस। उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई। मानसून सत्र के लिए तीसरे दिन भी नहीं थमा हंगामा, लोकसभा राज्यसभा कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित। ऑपरेशन सिंदूर, लोकसभा में 28, राज्यसभा में 29 जुलाई को चर्चा, दोनों सदनों में 16-16 घंटे बहस। बिहार विधानसभा में सत्र के दौरान जमकर हंगामा, सीएम नीतीश कुमार ने तेजस्वी को कहा बच्चा। जम्मू कश्मीर में लैंडस्लाइड से 2 की मौत, झारखंड बिहार में बिजली गिरने से 7 की मौतें। यूपी में अखिलेश और केशव के बीच जवाबी जंग और अखिलेश की मस्जिद में मीटिंग को लेकर केशव ने बताया नमाजवादी नेता। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और दिल्ली से खबर, लोकसभा और राज्यसभा कल तक के लिए स्थगित हो गई है। दोनों सदनों की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित की गई है। लोकसभा और राज्यसभा कल तक के लिए स्थगित है। दोनों सदनों की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। ये अहम और महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। तो सदन के अंदर कार्रवाई शुरू होने से पहले विपक्ष का हंगामा और इसी के चलते कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही सदनों की कार्यवाही को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो दोनों सदनों की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित। दिल्ली से आपको एक खबर बता रहे हैं, लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। तो दिल्ली से खबर, लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। हंगामे के बाद कार्रवाई को स्थगित किया गया। और दिल्ली से खबर बता रहे हैं, राज्यसभा बीएससी की बैठक में फैसला, ऑपरेशन सिंदूर पर राज्यसभा में होगी चर्चा। राज्यसभा में 16 घंटे चर्चा कराने का फैसला, 29 जुलाई को राज्यसभा में चर्चा की जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के लगातार विपक्ष हमलावर दिखा और राज्यसभा चूंकि सदन के अंदर भी ऑपरेशन सिंदूर के बारे में चर्चा करने की बात करते हुए हंगामा भी कर रहा था। और अब ये खबर है कि 29 जुलाई को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में चर्चा की जाएगी। राज्यसभा बीएससी की बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया है कि सदन के अंदर ऑपरेशन सिंदूर पर भी चर्चा की जाएगी। तो 29 जुलाई को राज्यसभा में चर्चा होगी। तमाम हंगामे और बहस के बाद ये फैसला लिया गया है कि 29 जुलाई को सदन के अंदर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के चर्चा की जाएगी। तो लगातार विपक्ष ये मांग कर रहा था कि जो सत्ता पक्ष है वो ऑपरेशन सिंदूर के विषय में बात नहीं कर रही है। तो ऐसे में ये बड़ा फैसला लिया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर के विषय में चर्चा की जाएगी सदन के अंदर 29 जुलाई को। और दिल्ली से खबर, उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई है और चुनाव आयोग ने चुनाव प्रक्रिया की शुरुआत भी की है। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा जल्द हो सकती है और चुनाव आयोग ने शुरू की है तैयारियां। रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चुनाव कार्यक्रम की घोषणा भी जल्द हो सकती है। फिलहाल तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। चुनाव आयोग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं।
और वहीं उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो चुनाव कार्यक्रम की घोषणा जल्द हो सकती है। फिलहाल तैयारियां पूरी हैं चुनाव आयोग की ओर से। उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होना है, प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। चुनाव आयोग ने चुनाव प्रक्रिया की शुरुआत कर दी है। और वहीं चुनाव कार्यक्रम की घोषणा भी जल्द हो सकती है। लखनऊ से आपको एक खबर बताने जा रहे हैं, जहां पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने तंज कसा है और वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर अपनी एक्स पोस्ट पर तंज कसा, लिखा कि मस्जिद गए लेकिन जालीदार टोपी ले जाना भूल गए। जब ख्याल रखना था तो कब्जे वाली जमात का पूरा ख्याल रखे। तो ये बड़ा बयान केशव प्रसाद मौर्य की ओर से समाजवादी पार्टी पर ये तंज कसा है केशव प्रसाद मौर्य ने एक्स पर पोस्ट के जरिए। और उन्होंने कहा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का ये तंज सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर एक्स पर एक पोस्ट किया, जिसमें से लिखा मस्जिद गए लेकिन सफेद जालीदार टोपी ले जाना भूल गए। सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव, जब ख्याल रखना ही था तो कब्जा करने वाली जमात का पूरा ख्याल रखना चाहिए था। समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने और बाकायदे ये पोस्ट लिखा, जिस पर उन्होंने बड़ा तंज कसा है। तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर तंज भरा ये पोस्ट, मस्जिद गए लेकिन सफेद जालीदार टोपी ले जाना भूल गए। सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव, जब ख्याल ही रखना था तो कब्जा कराने वाली जमात का पूरा ख्याल रखना चाहिए था। हरदोई से खबर बता रहे हैं, आधार के लिए परिषदीय विद्यालयों में जारी है अभियान। डीएम अरुणय झा के निर्देश पर छात्र छात्राओं के बन रहे आधार कार्ड। बीआरसी परिसरों में आयोजित किए जा रहे आधार कैंप, बच्चों के आधार कार्ड जारी होने से डीएम की तारीफ कर रहे अभिभावक। आधार जारी कराने के लिए बेवजह भागदौड़ करने से मिली निजात अभिभावकों का ऐसा मानना है। और सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक बीआरसी पर बनाए जा रहे बच्चों के आधार कार्ड और बीआरसी पर प्रतिदिन 150 बच्चों के जारी किए जा रहे आधार कार्ड, बीईओ की ओर से जानकारी साझा की गई है।
जो आधार कार्ड यहाँ बच्चों के लिए बनवाए जा रहे हैं वहाँ बहुत सहूलियत और बहुत अच्छी तरीक़ा से जो है सभी एम्प्लॉय सबका काम कर रहे हैं। अभी तक काफ़ी दिक्कतों का सामना झेलना पड़ा, अब क्या कहना चाहेंगे डीएम के लिए हरदोई के? कोई दिक्कत नहीं हो रही, बड़े आराम से सभी लोग जो है कार्य करवा रहे हैं अच्छी तरीके से, इसमें से कोई दिक्कत नहीं हो रही है और सभी का काम सुचारू रूप से जारी है। बने क्या कहना चाहोगे, किस तरीके से सही बनाया जा रहा है? अब सही व्यवस्था है, जो भी हम तो सही हुआ है। अभी तक क्या क्या दिक्कतें होती थी, जैसे दूसरी जगह जब जाते थे बनवाने? दूसरी जगह बहुत दिक्कतें आ रही है, कहीं मतलब बनवाने के लिए वो जन्म प्रमाण पत्र दुनिया भर के कागज मांगते हैं और वो लेके जाओ फिर भी नहीं बन पा रहे। हमारे यहाँ जन्म प्रमाण पत्र कैंप जो लगा था उस कैंप में भरसनी में 1332 जन्म प्रमाण पत्र निर्गत हुए हैं। उसी के आधार पर हम लोगों के यहाँ मशीनें चल रही हैं। 4 मशीनें इस समय कार्यरत हैं और 4 मशीनों में पहले दिन हम लोगों ने 101 जन्म प्रमाण पत्र आधार बनवाए और कल 145 बने थे और आज अभी गतिमान है और सर्वाधिक अधिक से अधिक बच्चों का जन्म आधार बनवाने की प्रक्रिया गतिमान है। उसके लिए हम लोगों ने यहाँ व्यवस्था रखी है कि एक ऑपरेटर के साथ एक अपने यहाँ के कर्मचारी को लगा रखे हैं। जो भी आते हैं उनको सीरियल नंबर से पहले टोकन दिया जाता है। टोकन के आधार पर मशीनों पे जो मशीनें जहाँ जहाँ संचालित हैं उनको दे दिया जाता है फॉर्म भर के। फॉर्म भी हम अपने हाथ से ही भरवाते हैं कि कहीं किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। और कानपुर से खबर, जहां पर 159 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कानपुर से बड़ी खबर, यूपी समेत देश के 159 स्कूलों को धमकी दी गई है। ईमेल के माध्यम से स्कूलों को धमकी दी गई है। आगरा, कानपुर, मेरठ समेत कई स्कूल इसमें शामिल हैं और कानपुर के 10 स्कूलों में भी ईमेल आने की आशंका भी अभी जताई जा रही है। गुलमोहर पब्लिक स्कूल जयपुरिया ने ईमेल आने की पुष्टि की है और ईमेल के बाद कानपुर पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है। सुरक्षा एजेंसियां बम निरोधक और फायर सर्विस जांच कर रही है। तो कानपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की गुलमोहर पब्लिक स्कूल जयपुरिया ने ईमेल आने की पुष्टि भी की है। तो ईमेल के बाद कानपुर पुलिस पूरी तरह से एक्शन मोड पर है और वहीं बम से उड़ाने की धमकी 159 स्कूलों को मिली है मेल के माध्यम से। तो बड़ी खबर कानपुर से आपको इस वक्त की बता रहे हैं, यूपी समेत देश के 159 स्कूलों को ये धमकी। तो ईमेल के माध्यम से स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। जयपुरिया स्कूल उनमें शामिल है कानपुर का और आगरा, कानपुर, मेरठ समेत कई स्कूल शामिल हैं इनमें। तो कानपुर के 10 स्कूलों को भी मेल आने की जो आशंका है वो व्यक्त की जा रही है। तो गुलमोहर पब्लिक स्कूल जयपुरिया स्कूल को मेल आई है, इस बात की पुष्टि की है। खबर कानपुर से, जहां नागरिकों को साइबर अपराधों, डिजिटल अरेस्ट और ऑनलाइन फ्रॉड से बचाने के लिए मर्चेंट चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश 24 जुलाई को साइबर सुरक्षा पर जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहा है। ये कार्यक्रम पर पद सिंघानिया ऑडिटोरियम मर्चेंट चैम्बर में होगा। प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए आयोजकों ने बताया कि इस अभियान की शुरुआत आज से ही कर दी गई। मुख्य वक्ता के रूप में आईआईटी कानपुर के कंप्यूटर साइंस विभाग का अध्यक्ष प्रोफेसर संदीप के शुक्ला उपस्थित रहेंगे। हाल ही में प्रोफेसर शुक्ला साइबर सुरक्षा पर आईआईटी हैदराबाद में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा ले चुके हैं और प्रोफेसर शुक्ला ने बताया कि साइबर अपराधियों से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि सतर्क रहने की आवश्यकता है। मर्चेंट चेंबर्स ऑफ उत्तर प्रदेश की ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कमेटी का ये कार्यक्रम कल होने वाला है। इसमें प्रोफेसर संदीप शुक्ला जो कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट आईआईटी कानपुर के हेड हैं, वो डिजिटल अरेस्ट, साइबर सिक्योरिटी और फ्रॉड्स पे बोलेंगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कमेटी की जो बेसिक पर्पस है वो ये है कि एक पूरी जनरल पब्लिक को, क्योंकि ये पूरा जो कल टॉक है ये ओपन टू ऑल है, मेंबर्स में सीमित नहीं है,
बेसिक हम लोगों ने ये रियलाइज़ करा कि 2020 जो पोस्ट कोविड के बाद जो ऑनलाइन पेमेंट इतने बढ़ गए हैं, उसके साथ साथ हम लोग करीब करीब पूरे वर्ल्ड के 1840 करोड़ ट्रांजैक्शंस एक साल में करते हैं, जो करीब करीब 85% है पूरे वर्ल्ड का। साइबर सिक्योरिटी बेसिकली ये जो कार्यक्रम रखा गया है वो इसलिए रखा गया है क्योंकि फ्रॉड्स आजकल रोज़ ही सुनने में आ रहे हैं और जितने भी फ्रॉड्स हो रहे हैं वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो रहे हैं। तो अपने मेंबर्स को मर्चेंट चैम्बर की SIT कमेटी ने अवेयर कराने के लिए प्लस जनरल पब्लिक में भी ये कैसे इससे बचें, कैसे डिजिटल अरेस्ट से बचें, जो कि रोज़ सुनाई पड़ता है। और डिजिटल अरेस्ट बहुत जनों को तो इसका मतलब भी नहीं मालूम है, ऐसा लगता है जैसे कहीं बंद कर दिया गया, जबकि कहीं बंद नहीं किया जाता, सिर्फ आपको इतना डरा दिया जाता है कि आप कोई भी एक्शन नहीं लेते हो। और कानपुर के जाजमो इलाके में 20 साल अरबाज खान की गला रेत कर हत्या कर शव गंगा किनारे फेंकने की सनसनीखेज वारदात पुलिस ने 24 घंटे के भीतर लगभग सुलझा लिया है। 2 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजने की तैयारी चल रही है। मौके पर मिली जांच में पता चला कि पुरानी रंजिश के चलते आरोपियों ने अरबाज को फोन पर बुलाकर मौत के घाट उतारा और मृतक के पिता रियाज ने बताया कि हत्या से पहले उनकी बेटी को जान से मारने की धमकी दी गई। पुलिस कई अन्य आरोपियों की तलाश में सक्रिय है। DCP ईस्ट सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि यह हत्या साजिशन की गई थी और आरोपियों के खिलाफ जल्द ही पूरी कार्रवाई की जाएगी। मृतक के 2 छोटे भाई और 3 बहनें हैं। घटना से परिवार में शोक का माहौल है। प्रातः लगभग 6:30 बजे थाना जाजमऊ थाने पर सूचना प्राप्त हुई कि एक डेड बॉडी जो गंगा किनारे ऊंचा टीला है वहाँ पे पड़ी हुई है। तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची, वहाँ पे देखी एक डेड बॉडी पड़ी हुई थी, उम्र लगभग 20 साल थी। उसकी पहचान कराई गई तो अरबाज नाम का व्यक्ति निकला, उसी वाजपेयी नगर का ही रहने वाला था, वहीं पास का ही। और उसके गर्दन पे एक वायर से स्ट्रैंगुलेशन किया गया था और गर्दन पे मल्टीपल कट मार्क्स थे और एक स्टैब वुंड भी उसके गर्दन पे मिला। कानपुर में मंदिरों पर अवैध कब्जा और तोड़फोड़ के खिलाफ हिंदू संगठनों ने पुलिस को ज्ञापन दिया और बजरंग दल समेत अन्य संगठनों ने पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि कई मिश्रित आबादी वाले इलाकों में सार्वजनिक मंदिरों पर कब्जा कर उन्हें ध्वस्त किया गया। ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर आशुतोष कुमार ने बताया कि आरोपित मंदिरों की पहचान कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हिंदू संगठनों ने स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में वे चुप नहीं बैठेंगे। कानपुर को छोटी काशी के रूप में कहा जाता है और जाना जाता है। ऐसे कानपुर को एक तरीके से जिहाद की नगरी बनाने में जो ये जिहादी तुले हुए हैं और कहीं ना कहीं लैंड जिहाद के माध्यम से कानपुर के जो मिनी पाकिस्तान है वहाँ पर जो हमारे हिंदू भाई जो डर से पलायन कर गए थे वह उन क्षेत्रों में मंदिरों को ध्वस्त कर कर वहाँ पर जिस तरीके से भवन निर्माण कराए जा रहे हैं और भवन निर्माण कराने के बाद जो बचे मंदिर हैं उनकी जो दुर्गति की गई है उसके विरोध में आज हम माननीय ज्वाइंट कमिश्नर साहब के पास एक लिखित शिकायत देने आए हैं, जिससे हिंदू समाज की और बहुसंख्यक समाज की जो धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं उन धार्मिक भावनाओं को आहत होने से बचाया जाए। हिंदू संगठन के कुछ कार्यकर्ता आज हमारे पास आके उन्होंने ज्ञापन दिया है, जिसमें उन्होंने कई स्थानों पर ये बताया है कि वहाँ प्राचीन मंदिर बने हैं, कहीं शिवलिंग है कुछ और पुरानी धार्मिक हम लोग की जो हिंदुओं की हैं उनको तोड़ करके परिवर्तन किया जा रहा है, कहीं मंदिर की दीवार को तोड़ा जा रहा है, कहीं शिवलिंग के बगल में मीट को काटा जा रहा है। इस तरह की उन्होंने जानकारी दी है। तो ये एक बड़ी गंभीर विषय है और इस पर जो कम्युनल फैब्रिक यहाँ का ये इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। इसको मैं तत्काल अभी ACP और SDM की टीम बना कर इनको भेजूँगा, जो जाके वेरीफाई करेंगे और जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई कराई जाएगी। और एक वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। रुक लेते हैं खबरों की ओर। बलिया जिले के सिकंदरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में व्यवस्थाएं राम भरोसे नजर आई हैं। निरीक्षण के लिए पहुंचे एसडीएम सुनील कुमार और सपा विधायक मोहम्मद रिजवी के सामने खुद फार्मासिस्ट नहीं चिकित्सा अधीक्षक दिग्विजय सिंह पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि यहाँ के डॉक्टर बाहर की दवाएं लिखते हैं। इस बयान से मौके पर मौजूद लोग और मरीज हैरान रह गए। निरीक्षण के दौरान अस्पताल के कई वार्डों में पंखे तक गायब मिले, जिससे भीषण गर्मी में भर्ती मरीज बेहाल दिखे हैं। विधायक रिजवी ने साफ कहा कि अस्पताल की व्यवस्था ठीक नहीं है। सीएमओ को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की जाएगी। वहीं उन्होंने चेतावनी दी कि गरीब मरीजों को अस्पताल में ही दवाएं मिलनी चाहिए। बाहर की दवा लिखने या अनावश्यक रेफर करने की आदत पर रोक लगनी चाहिए। हमारे एसडीएम साहब हैं, इनके साथ भी हम लोगों ने यहाँ विजिट किया है। अस्पताल में काफी कमियां पाई गई। एक तो यहाँ का रखरखाव ठीक नहीं है, व्यवस्था जो सुदृढ़ होनी चाहिए वो है नहीं। एसडीएम साहब ने महसूस किया है, हमने भी महसूस किया। एसडीएम साहब ने एक पत्र लिखने के लिए सीएमओ को बोले हैं कि यहाँ की बिजली व्यवस्था, अन्य रखरखाव की व्यवस्था को हम पत्र लिखेंगे सीएमओ साहब को, अविलंब ठीक कराया जाए, इसकी मरम्मत भी हो जाए। कुछ बाउंड्री गिरी हुई है, इन्होंने हमको समाचार पत्रों से मालूम है कि बाउंड्री भी गिर गई है। ये इन्होंने शासन को एक पत्र दिया है। कल ही हमारी प्राक्कलन समिति की स्वास्थ्य कल्याण की मीटिंग लगी हुई है, हम इस मामले को प्रमुख सचिव को देंगे। जिले के करारी थाना क्षेत्र के मलकिया गांव से सोमवार को एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर एक महिला ने अपने ही ससुराल वालों को जहर देकर मारने की कोशिश की। घरेलू विवाद से परेशान महिला ने पूरे कुनबे को खत्म करने की साजिश रची और आटे में सल्फास मिलाकर जहर देने की योजना बनाई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन के दौरान आटे में मिलाया गया सल्फास बरामद किया गया। तत्काल फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया और सबूत भी जुटाए गए। पूछताछ में मालती देवी ने आटे में जहर मिलाने की बात कबूल कर ली है। हाँ, उस दिन की भाभी सामने गई तो उसमें एक गन आने लगा था रात में। कितने लोग थे परिवार में? अरे 7-8 लोग थे पूरे मिलाकर। कैसे जानकारी हुई कि इसमें गन आने लगा था आटे में? अच्छा, कुछ रिकॉर्डिंग वगैरह मिली है क्या इसमें? हाँ, इसमें मिली थी। हाँ, किससे बातचीत हो रही थी? अरे उसमें मोबाइल पे रिकॉर्डिंग थी। इनके पापा ने जो है ना वहाँ से सिखा रहे थे, वहाँ से करती थी इन लोग। ये थाना करारी क्षेत्र में एक मलकिया गांव पड़ता है, जहां एक परिवार में एक महिला आटे में सल्फास या जहर के तरीके का कोई आइटम जो है मिला करके परिवार को देने के आशय से मिला रही थी, जिसमें आटे से जब बदबू आई तो परिवार के लोगों ने सुना तो उनको एहसास हुआ, जिन्होंने तत्काल पुलिस को सूचना दी। थाना करारी पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पूछताछ हेतु उस महिला को और कुछ अन्य लोगों को बुला के पूछताछ की जा रही है, जांच की जा रही है। जो भी दोषी होंगे शीघ्र उन्हें जेल भेजा जाएगा। खबर है जालौन से, जहां पर डकोर ब्लॉक के अकोढ़ी पैरागढ़ कंपोजिट कन्या प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक को विद्यार्थियों की माताओं को फोन कर परेशान करने के आरोप में बीएसएन ने निलंबित कर दिया। इसके अलावा ग्रामीणों ने डीएम राजेश कुमार पांडे से मिलकर सही से अध्यापन कार्य न कराने व विद्यालय समय स्कूल में बैठकर मोबाइल पर वीडियो देखने का आरोप लगाया था। डीएम के निर्देश पर पीएससी चंद्र प्रकाश सिंह द्वारा कराई गई जांच में आरोप सही पाए गए। हालांकि प्रधानाध्यापक दशरथ सिंह कुशवाहा ने ग्रामीणों पर परेशान करने के लिए झूठी शिकायत करने का आरोप लगाया।
आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। जालौन जिले के उरई मुख्यालय स्थित कलेक्टर में मंगलवार को व्यापार मंडल के बैनर तले बड़ी संख्या में व्यापारी एकजुट होकर पहुंचे। उन्होंने जीएसटी विभाग की कार्यप्रणाली के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और जिलाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा है। व्यापारियों का आरोप है कि विभाग के द्वारा ऑनलाइन नोटिस गलत तरीके से भेजे जा रहे हैं, जिससे स्थानीय व्यापारियों को अनावश्यक रूप से परेशान भी किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के व्यापारियों के साथ जीएसटी विभाग के द्वारा प्रदेश में धारा 79 के तहत कार्रवाई की जा रही है और धारा 79 में ईमेल के जरिए नोटिस भेज देते हो, एक पक्षी कार्रवाई करके आदेश वसूली के कर देते हैं और उससे तमाम व्यापारी ऐसा है जो ईमेल से लेकर इन सब की जानकारी उसको लगा और वो उसका फ़ायदा उठा करके उन धारा 79 के तहत पेनल्टी लगा करके जुर्माना वसूल करते हैं और जुर्माना वसूल करने का तरीका भी उत्पीड़न और शोषण का है। अभी झांसी का एक मामला है, वहाँ 5,000 की वसूली के लिए उन्होंने स्कूटी ही जब्त कर ली। एक दूसरे मामले में उन्होंने 10,000 रुपये की वसूली के लिए घर पे जाकर उनका सोफा सेट उठा लाए। रायबरेली के जिला महिला अस्पताल में शुक्रवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब अस्पताल की लिफ्ट अचानक बंद हो गई। लिफ्ट में एक गर्भवती महिला समेत कई मरीज और तीमारदार फंस गए। बताया जा रहा है कि ये घटना बिजली कटने के कारण हुई और हैरानी की बात तो ये रही कि अस्पताल परिसर में लगे इन्वर्टर व जनरेटर काम नहीं कर रहे थे, जो इस दौरान पूरी तरीके से शोपीस बने रहे। मौजूद लोगों ने जब लिफ्ट में फंसे मरीजों की चीख पुकार सुनी तो अस्पताल कर्मियों को सूचना दी गई, जिसके बाद काफी मशक्कत के बाद सभी को बाहर निकाला जा सका है। स्थानीय लोगों और तीमारदारों का आरोप है महिला अस्पताल की लिफ्ट अक्सर खराब रहती है और इसके मरम्मत की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। क्या हुआ यहाँ पे? लिफ्ट बंद हो गई है, चल ही नहीं रही। कितनी देर से बंद है लिफ्ट? बहुत देर से बंद है। तो क्या हुआ, क्या दिक्कतें आ रही हैं? सर यही दिक्कत आ रही है कि यहाँ जल ही नहीं, हम लोग यहाँ फंसे हुए हैं। तो क्या इसी तरह आए दिन खराब रहती है क्या? हाँ सर। तो कितने नंबर पे जाना था आपको? सर नीचे जाना था गार्ड में। तो कौन से फ्लोर पे बंद हो गई? ये दूसरे सेकेंड पर। कहाँ से आई हैं? लालगंज से। कहाँ पे थी यहाँ पे? महिला अस्पताल। नहीं, क्या हुआ इस पे? लिफ्ट में कुछ हो गया क्या? बंद हो गया, खुल नहीं रहा है। कितनी देर से फंसी यहाँ पे? ज़्यादा दिक्कत आ रही है? हाँ। संभल से जहां पर बहजोई क्षेत्र स्थित सदात बड़ी शिव मंदिर पर महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया और पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई ने स्वयं पहुंचकर व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर श्रद्धालुओं के ऊपर पुष्प वर्षा की है। जिले के दोनों उच्च अधिकारी कांवड़ लेकर मंदिर पहुंचे और श्रद्धालुओं को सावन महीने की महाशिवरात्रि पर शुभकामनाएं भी दी हैं। अगली खबर है देवरिया से, जहां पर बरियापुर नगर पंचायत को अब अपना स्थायी कार्यालय मिलने जा रहा है। आज वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ में नगर पंचायत भवन का भूमि पूजन और शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर रामपुर कारखाना विधायक सुरेंद्र चौरसिया और नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि राजेश राजभर मौजूद रहे। गौरतलब है कि साल 2016 में गठित नगर पंचायत का संचालन अब तक किराए के भवन में हो रहा था, लेकिन अब करीब 2.34 करोड़ की लागत से आधुनिक नगर भवन का निर्माण कराया जाएगा, जो 8 महीने में पूरा कर विभाग को सौंपा जाएगा। माध्यम से हम सभी साथियों को और नगर के सभी आम आवाम को आज नगर पंचायत कार्यालय बनाने के लिए आज जो हम लोगों ने भूमि पूजन किया है, पूरे नगर पंचायत के आम आवाम को बहुत सारी बधाई देते हैं। और यहाँ लगभग 16 से नगर पंचायत कायम हुआ, लेकिन यहाँ कार्यालय नहीं था। हम लोग एक टूटी फूटी जगह पे अपना कार्यालय चला रहे थे, लेकिन हम लोग शासन में लग करके माननीय विधायक जी और हम लग करके
आज 2,34,50,000 का कार्यालय बरियारपुर में बनने जा रहा है, जिसका आज भूमि पूजन आप लोगों ने देखा है। खैरागढ़ से बड़ी जानकारी आपको बताते हैं, जहां पर दानिया बघेल की गिरफ्तारी का मामला, गिरफ्तारी पर कांग्रेसियों का फूटा गुस्सा, ईडी के खिलाफ सड़कों पर उतरी कांग्रेस। बड़ी जानकारी आपको बता दें, खैरागढ़ में कांग्रेसियों ने किया चक्का जाम, टायर जलाकर कांग्रेस ने विरोध जताया है। लांजी रोड से कंडई तक विरोध की लहर, बस स्टैंड, टेम्पो चौक बना विरोध का मैदान। जिला कांग्रेस अध्यक्ष की अगुवाई में प्रदर्शन और शेखदान तक दिखा कांग्रेस का आक्रोश। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अहम खबर आपको हम बता दें, रायपुर से बड़ी जानकारी, राज्य के प्रमुख 3 विभागों की समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बैठक की बात सामने आई है। मंत्रालय स्थित महानदी भवन में समीक्षा बैठक। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, सीएम साय ने गृह विभाग की समीक्षा बैठक की। अहम जानकारी आपको हम बता दें, मंत्रालय स्थित महानदी भवन में समीक्षा बैठक किए जाने की बात सामने आई है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, सीएम साय ने गृह विभाग की समीक्षा बैठक की। अहम खबर आपको हम बता दें, बीजापुर से बड़ी जानकारी, गर्ल्स हॉस्टल की छात्रा गर्भवती पाई गई। छुट्टियों के बाद हॉस्टल लौटी थी छात्रा, पेट दर्द पर खुलासा हुआ। आदिवासी विभाग में हड़कंप मचा, जांच जारी। छात्रा की 3.5 माह की गर्भावस्था से विभाग में चिंता। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आदिवासी विभाग में मचा हड़कंप, जांच जारी है।
जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे हुए हैं 76वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव कार्यक्रम में। तस्वीर आपको दिखाते हैं। साथ साथ हम इस को लगा करके उनकी यादगार को भी अपनी खुशी में बदल सकते हैं, जिससे कि पूरा का पूरा वातावरण भी खुशनुमा होता है। मैं आदरणीय विधायक जी ने जो यहाँ पर हमारे मांगे रखी है, उनकी मैं विधायक जी को कहना चाहता हूँ कि जितनी भी वो मांगे हैं उनकी फिजिबिलिटी विभाग के अनुसार चेक करवा करके उनको करवाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। और मैं लगभग यहाँ पर 80 लोगों ने ये मुझे शिकायत भी दी है, उनकी शिकायत हमने प्राप्त कर ली है और इन सबको डीसी महोदय को भी दी हैं। आप तक हमारे यहाँ से और या डीसी ऑफिस से, मेरे ऑफिस से भी इसके बारे में फोन करके पूछा जाएगा कि आपकी समस्या का समाधान हुआ है या नहीं हुआ है। नहीं हुआ है तो क्या कारण है, किस कारण से नहीं हुआ है, वो हमारे यहाँ से पूछ करके आपसे बात की जाएगी। मैं आप सबका आज इस अवसर के ऊपर 76वें जो वन महोत्सव है, इसकी पुनः आप सबको बधाई देता हुआ हम सब मिलकर के एक संकल्प अवश्य लें कि हम प्रदेश को हरा भरा बनाएंगे और पौधारोपण अभियान को जन जन का अभियान हम सब मिलकर के बनाएंगे। मैं पुनः 76वें वन महोत्सव पर आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इसकी सफलता की मैं कामना करता हूं। आप सबका धन्यवाद। इतनी भारी संख्या में आप लोग यहां आए हैं, मैं आप सबको इस अवसर पर बधाई देता हुआ आप सबका भी धन्यवाद व्यक्त करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत मां। बहुत बहुत आभार मुख्यमंत्री महोदय आपका। आपने सचमुच वन महोत्सव को एक जन आंदोलन का रूप दिया है। आपसे हम निवेदन करते हैं कि बस 5 मिनट आप और देंगे, 5 मिनट आप और देंगे। आप सबसे निवेदन करते हैं कि बहुत शांति के साथ, पूरे अनुशासन के साथ आप इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं। आपकी कीमती 5 मिनट हमें और चाहिए। अब मैं निवेदन करूंगा माननीय ECS आनंद मोहन शरण साहब से स्मृति चिन्ह वो मुख्य अतिथि महोदय को माननीय CM साहब को भेंट करें। श्री आनंद मोहन शरण साहब माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी को एक स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे ताकि इस कार्यक्रम की यादें वो अपने साथ लेकर जाएं। और तालियां आप सबकी तरफ से हो जाएंगी। पंचकुला से आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को, जिनकी ओर से अहम बातें कही गई हैं। आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम की ओर। रायपुर से हम खबर आपको बताते हैं, जहां पर स्वास्थ्य मंत्री पहुंचे DKS हॉस्पिटल। श्याम बिहारी जायसवाल हॉस्पिटल में निरीक्षण किया है, भर्ती मरीजों और उनके परिजनों से मुलाकात की है। मुलाकात कर स्वास्थ्य मंत्री ने हाल चाल जाना है। रायपुर से बड़ी जानकारी आपको बता दें, स्वास्थ्य मंत्री पहुंचे DKS हॉस्पिटल। अहम खबर आपको बता दें, रायपुर से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। भर्ती मरीजों और उनके परिजनों से मुलाकात की है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, श्याम बिहारी जायसवाल हॉस्पिटल में निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। रायपुर से बड़ी खबर, स्वास्थ्य मंत्री पहुंचे DKS हॉस्पिटल। अहम जानकारी आपको हम बता दें,
बलरामपुर से बड़ी खबर, अश्लील फोटो वीडियो वायरल का मामला। भाई की शिकायत पर पुलिस ने लिया एक्शन। बहन का किया था अश्लील वीडियो फोटो वायरल, आरोपी झारखंड से किया गया गिरफ्तार। नाबालिग का फोटो वीडियो किया था वायरल, फर्जी इंस्टाग्राम आईडी बनाकर किया था वायरल। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। नया रायपुर में दर्दनाक सड़क हादसा। वन मंत्री केदार कश्यप के भतीजे की मौत। तेज रफ्तार बाइक डिवाइडर से जा टकराई। मौके पर ही निखिल कश्यप की मौत की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर वन मंत्री केदार कश्यप के भतीजे की मौत हुई। अहम जानकारी आपको हम बता दें, तेज रफ्तार बाइक डिवाइडर से जा टकराई। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मौके पर ही निखिल कश्यप की मौत। नया रायपुर में दर्दनाक सड़क हादसा। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। तेज रफ्तार बाइक डिवाइडर से जा टकराई। मौके पर ही निखिल कश्यप की मौत हो गई। अहम जानकारी आपको हम बता दें, नया रायपुर में दर्दनाक सड़क हादसा। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। वन मंत्री केदार कश्यप के भतीजे की मौत। अंबिकापुर से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बारिश में दिखे निगम की लापरवाही। कैलाश मोड़ पर खुली नाली के कारण हुए हादसे। एक स्कूली बच्ची, 2 स्कूली बच्चे नाली में गिरे। एक महिला समेत कई लोग नाले में गिरे। कैमरे में रिकॉर्ड हुआ हादसा। बारिश में खुली रखी गए निगम क्षेत्र की नालियां। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। जांजगीर चांपा से आम खबर है। पावर प्लांट में एक मजदूर की मौत हो गई। मशीन की चपेट में आने से हुई मजदूर की मौत। परिजन मुआवजे की कर रहे मांग। प्लांट प्रबंधन की लापरवाही आए सामने। हाइट में चढ़कर अकेले कर रहा था काम। मजदूर भुवन को नहीं दी गई थी सेफ्टी। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। चांपा थाना क्षेत्र के
महुदा अमुझर पावर प्लांट का पूरा मामला सामने आया है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। हाइट में चढ़कर अकेले कर रहा था काम, नहीं दी गई थी मजदूर को सेफ्टी। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।